हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है गिरीश। एक नई वीडियो में एक नई लीड कोड क्वेश्चन को देखेंगे। नहीं, हम अपने लास्ट क्वेश्चन के ही ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन को देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या था? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ स्ट्रिंग। सो क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहले, फॉर टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी वी से टी डिवाइड्स एस if and only if s equals to t plus t plus t and so on, that is t is concatenated with itself one or more times. Given two strings, string 1 and string 2, return the largest string x such that x divides both string 1 and string 2. अब सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में इनपुट्स क्या गिवन है। हमें क्या दिया हुआ? सबसे पहले दो स्ट्रिंग दी हुई है। स्ट्रिंग 1, लेट से हम लास्ट एग्जांपल लेते हैं ए बी एंड ए बी, एंड स्ट्रिंग 2 ए बी एंड ए बी। अब हमें फाइंड क्या करना है? एक रिजल्टेंट स्ट्रिंग फाइंड करनी है, लेट से टी। कैसे? टी दोनों को डिवाइड करे, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को भी डिवाइड कर रही है। या फिर हम बोलें कि टी के अंदर टी को ही ऐड करते जाएंगे तो हमें स्ट्रिंग 1 भी मिल जाएगी और स्ट्रिंग 2 भी मिल जाएगी। अब लास्ट सॉल्यूशन में हमने देखा था कि जीसीडी से हमने इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन फाइंड किया था, लेकिन अगर हमें और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है तो हमें एक एल्गोरिथम आनी चाहिए जिसका नाम है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। अब यूक्लिडियन एल्गोरिथम में क्या दिया हुआ बेसिकली कि अगर हमें दो नंबर दिए हुए हैं एक्स और वाई, या लेट्स से ए एंड बी, तो जीसीडी ऑफ ए एंड बी विल बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कोमा बी। अब ये कैसे होगा? तो हमें समझना है हाउ, इसका प्रूफ देखना है, राइट? प्रूफ हमें हर चीज का चाहिए। तो हम सबसे पहले हमें पता है कि अगर ए और बी का जीसीडी लेट्स से जी है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू जी इंटू सम x कुछ भी वैल्यू है, अनदर फैक्टर ऑफ a, और b क्या होगा? g इंटू y, और y कुछ और फैक्टर होगा, राइट? अब a और b का जीसीडी g है, मींस जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों के अंदर वो g है। x के अंदर भी कुछ कॉमन नहीं निकल सकता और x और y में दोनों में कुछ और कॉमन नहीं निकल सकता। अब जब x और y में कुछ कॉमन नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं x और y का जो जीसीडी है वो 1 होगा। ये समझ आ गया? तो अब इन दोनों स्टेटमेंट से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम a माइनस बी करें तो क्या बनेगा? जी एक्स माइनस जी वाई, और a माइनस बी विल बी इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस वाई, क्योंकि दोनों में जो कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है वो g निकल कर आ रहा है। अब x और y के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि जीसीडी ऑफ x एंड y इज 1, तो a माइनस बी का जो जीसीडी होगा वो क्या होगा? g, करेक्ट? तो इस स्टेटमेंट से हम बोल सकते हैं कि जीसीडी ऑफ ए कोमा बी विल बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए माइनस कोमा बी। ये हमें समझ आ गया? अगर ये समझ नहीं आया तो इस वीडियो को यही पॉज करो, इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझो पहले कि जीसीडी ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कोमा बी, और ऐसा क्यों है उस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझो। अब चलते हैं कि इससे हमारा सॉल्यूशन कैसे इंप्रूव होगा, या फिर जीसीडी की एल्गोरिथम क्या बनी इससे। तो जीसीडी के अगर एल्गोरिथम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि अगर a और b गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं कि while a नॉट इक्वल्स टू b, जब तक a और b दोनों इक्वल नहीं हो जाते हम क्या करेंगे? देखते रहेंगे कि a में और b में बड़ा कौन है। अगर a बड़ा है तो हम क्या करेंगे? a माइनस बी, या फिर एल्स के केस में क्या करेंगे? b इक्वल्स टू b माइनस ए, करेक्ट? और लास्ट में क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे दोनों में से कुछ भी, क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई और दोनों क्या होगी? जीसीडी के इक्वल। हम जीसीडी तक पहुंच गए तो हम क्या कर देंगे? ए रिटर्न कर देंगे। ये हमारा जीसीडी का ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। अब इसी कंसेप्ट को हम यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। हमें क्या गिवन था? स्ट्रिंग 1 ए बी एंड ए बी, करेक्ट? और स्ट्रिंग 2 क्या गिवन है? ए बी एंड ए बी। तो बेसिकली हमें जीसीडी फाइंड करना है दोनों स्ट्रिंग का, लेकिन ऑप्टिमाइज वे से फाइंड करना है, करेक्ट? तो हम सेम कंसेप्ट को यूज करते हैं। हम हर इटरेशन पर इन दोनों स्ट्रिंग को सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। कैसे? हम जब तक दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं हो जाती हम क्या करेंगे? स्ट्रिंग 2 माइनस स्ट्रिंग 1, ये कॉन्सेप्ट हमें इंप्लीमेंट करना है। लेकिन इसको हम ड्राई रन कैसे करके देखें? लेट्स से कि हमें स्ट्रिंग दी हुई है ए बी एंड ए बी। तो सबसे पहले इटरेशन पर हम क्या करेंगे? बड़ी स्ट्रिंग में छोटी स्ट्रिंग को माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा? ए बी, और दूसरी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी? ए बी एंड ए बी।
नेक्स्ट इटरेशन में अभी तक ये दोनों इक्वल नहीं हुए, नेक्स्ट इटरेशन में फिर से माइनस करेंगे, हम बड़ी स्ट्रिंग में से छोटी स्ट्रिंग माइनस कर रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग क्या बन जाएगी ए बी एंड दिस स्ट्रिंग ऑल्सो बिकम्स ए बी। अब दोनों स्ट्रिंग इक्वल हो गई तो हमारा रिस्पॉन्स क्या गया, रिटर्न। ये हमारा जीसीडी है और हमारा सॉल्यूशन क्या है, वो भी ए बी है। अब जस्ट इस सॉल्यूशन को हमें इंप्लीमेंट करना है अपने कोड के अंदर। तो कोड में हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, हमें दो स्ट्रिंग दी हुई है, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, और सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया कि जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वही हमारा ग्रेटर आर्ग्यूमेंट है, मींस हमारे बड़े वाली स्ट्रिंग है, क्योंकि हमें बड़ी स्ट्रिंग में से छोटी स्ट्रिंग को माइनस करना है, यही यूक्लिडियन एल्गोरिथम में था। तो सबसे पहला चेक हमने यही लगा दिया कि इफ स्ट्रिंग डॉट लेंथ, स्ट्रिंग 2 डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ, तो हमने रिटर्न करा दिया, स्वाइप कर दिया दोनों को कि हमारी फर्स्ट वाली जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारा ग्रेटर रहना चाहिए। समझ आ गया। अब हमें दूसरी केस में हमने रिटर्न कर दिया कि अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो यही हमारा जीसीडी है या फिर यही हमारी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन स्ट्रिंग है। समझ आ गया। अब नेक्स्ट केस में हमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट में हमने सबसे पहला चेक सेफ साइड के लिए लगा दिया कि स्ट्रिंग 1 स्टार्ट्स विद स्ट्रिंग 2, कि स्ट्रिंग 1 के स्टार्टिंग में स्ट्रिंग 2 प्रेजेंट भी है या नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमारा ये केस ही नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, जीसीडी पॉसिबल ही नहीं है, हम सीधा ब्लैंक रिस्पॉन्स दे देंगे। अगर ऐसा केस बन रहा है तो हमने क्या किया, जीसीडी वापस से जीसीडी कॉल कर दिया, क्योंकि हमें वापस वही स्टेप रिपीट करने। तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग ऑफ 2 एंड स्ट्रिंग 1 डॉट सबस्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉट 2 लेंथ, मींस स्ट्रिंग 1 के अंदर से स्ट्रिंग 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और वापस से जीसीडी को कॉल कर दिया। तो हमारा सॉल्यूशन चलना चाहिए। हम रन करके देखते हैं इसको। हमारे टेस्ट केसेस पास हो गए और सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। तो ऐसे ही ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के लिए गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।